फर्स्ट बॉल ड्राइव, पहली गेंद का बिल्कुल जड़ में यॉर्कर। अब्दुल अजीज बहुत ही शानदार यंगस्टर, और ये मंच और मौका ऐसे बच्चों को मिल रहा है। अच्छी गेंद, मोहम्मद रफी, स्वागत है सर आपका इस TBCCL सीजन 2 में। राजस्थान बड़े बड़े इंटरनेशनल मैचेस में इनका एक्सपीरियंस। इसी बीच बल्ले का मुंह खोलते हुए ये रहे नमन, क्या कमाल की फील्डिंग, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। अब्दुल अजीज इसी बीच पैरों पर आते हुए गेंद, उस गेंद को टहला दिया है, मिस फील्ड, और गेंद निकल जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लवली शॉट, taking on the full, drive that ball, bisecting the gap between mid wicket and log on. Little bit of a fumbling from Ayush Pal and results a boundary conceded. First boundary of the inning for Tamil Tigers. 5 without loss. Surinder. Oh, this time the ball taking the outer part of the bat, and lucky for him that the wicket keeper missed just that one, and that races away into the third man boundary for more runs. चौका लगाया है सुरेंद्र ने, बैक टू बैक दूसरा चौका, 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। Well batted. End of the over, says umpire Mohammad Rafi. After the completion of the first over scorecard, 9 without loss. Akash Prajapati, one of the talented umpires that we have in this league. Officially TBCI umpire Akash Prajapati joined with Mohammad Rafi. एक ओवर का खेल पूरा हुआ है, 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अहम मुकाबला दोनों टीमों के लिए, खासकर अगर बात करें अयोध्या किंग्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिल टाइगर्स एक जीत की तलाश में अब तक चारों मुकाबले हारे हैं वो। दे हैव प्लेड सो मच, सो ब्रिलियंटली, बट स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर अ विन हियर। तमिल टाइगर्स 1 ओवर 9 रन। अयोध्या किंग्स के कप्तान ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला उनका। वेल स्टार्ट, अच्छी शुरुआत हुई है नमन की। पढ़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव कराते हुए, और जगह पे खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी विनोद कुमार ने। विनोद कुमार जिन्होंने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए, तमिल टाइगर्स के लिए, लेकिन अभी बल्लेबाजी के लिए ओपन करने के लिए आए हैं। Lovely shot, taking on the full drive, that ball powerfully over the bowler's head, that's gone for more runs. अच्छा स्ट्रोक लगाया इस बार, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, बाहर निकले, और जानते हैं पावर प्ले है, खिलाड़ी सर्कल के अंदर, और उस गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
विनोद ने अच्छी वापसी इस बार। तेरह बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी सदी हुई शुरुआत मिली है अब तक अगर बात की जाए जिस तरीके से तमिल टाइगर्स के बल्लेबाजों ने शुरुआत दी है। बोथ द बैटर्स आर लुकिंग इन ट्रेमेंडस टच, स्पेशली सुरेंद्र। एक बार फिर से बल्ले का लगा किनारा, डाइव लगाई विकेट कीपर ने, गेंद नहीं पहुंच पाई उनके हाथों तक और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। उनके आगे गेंद गिरी जरूर थी, डाइव लगाई थी वहां पे। एक और शानदार ओवर तमिल टाइगर्स के लिए। ये घटता हुआ 4 गेंदों पर अब तक सुरेंद्र ने 3 चौके लगाए हैं। 3 बाउंड्रीज ही हैज हिट इन 4 डिलीवरीज। Still a ball to go, 18 without loss. और तमिल टाइगर्स कहीं ना कहीं अब समीकरण बिगाड़ने के लिए खेल रही है, एक जीत की तलाश में। लेकिन अयोध्या किंग्स 3 out of 3, they are the unbeaten side. अच्छी गेंद इस बार, रक्षात्मक ढंग से खेला उसको। एक के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर के लिए। 2 ओवरों का खेल पूरा हुआ, 19 without loss. After 2 overs, the scorecard is 19. We are here at the wonderful stadium of Prakash Cricket Ground, Gorakhpur. We are live from tenniscricket.in. All the management managed by Cricon Management. I Talib along with my fellow commentators Subham Mishra, Farooq Ahmed, welcoming everybody across the country joins from the social media platform. This is India's biggest tennis ball circle cricket league, Tennis Ball Circle Cricket League Season 2, under the aegis of TBCFI, Tennis Ball Cricket Federation of India, whose General Secretary, Mr. Imran Ahmed Lari sir, here with us. Thank you so much for supporting this wonderful cricketing event. Ayush Pal, pick up the bowlers for Ayodhya Kings. Now comes back to the attack. शानदार गेंदबाजी अब तक इन्होंने की है पूरी लीग में। अब यहां से देखना है कि ये कैसी गेंदबाजी करेंगे। अभी तक अगर इस लीग की बात करें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है। अब तक 3 मुकाबलों में 6 विकेटें निकाली हैं अयोध्या किंग्स के लिए। इकोनॉमी बहुत अच्छा रहा है, 4.89 का रहा है और हर 8वीं गेंद पर ये विकेट निकाल दे रहे हैं अपनी टीम के लिए, ये सबसे अच्छी बात है। फर्स्ट बॉल, अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। अब तक सबसे ज्यादा रन्स की बात करें तो टॉप स्कोरर सुरेंद्र रहे अपनी टीम के लिए। प्लेइंग एट 14 of 6 deliveries, 3 boundaries he has hit. एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट, हर मुकाबला एक नई ऊर्जा के साथ शुरू हो रहा है। Next ball, shot in length, goes on the back foot. Square driven that ball to the area of point, single added. Both the batters are playing sensible cricket, getting a boundaries, getting a singles very easily and comfortably. Ayodhya Kings need a win, 3 back-to-back wins they have. But Tamil Tigers, they are searching for their first win in this league. 21 without loss. 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
यहां पे रन आउट हो जाएंगे। बड़ा विकेट कह सकते हैं, खेलते ही भागने की कोशिश की थी। Tamil Tigers are up to a flying start. 2 overs and they have already scored 21 runs. The intent is clear. They are here to attack from ball 1 and they have did, but unfortunately Vinod Kumar just lose his balance. Misunderstanding between both the batters results a wicket fallen. पहला विकेट गिरा है। जिस विकेट की तलाश थी अयोध्या किंग्स को वो मिल चुका है। लोगेश आए हैं नए बैटर के रूप में, कमिंग एट नंबर 3। Yes, it is. Here comes the umpire decision. Billy Bowden of TNBCCL. मोहम्मद रफी का इशारा आया, बल्ले का लगा अंदरूनी सिरा and the wicket, the much needed inside edge और सीधे विकेट कीपर के हाथ में। Back to back 2 wickets. आयुष पाल आए, आयुष पाल छाए। Back to back 2 wickets. Ayush Pal. Now he's on a hat trick. Ayush Pal अब हैं हैट ट्रिक पर। इसी बीच बैकफुट पर गए हैं। टीम की हैट ट्रिक होती वो, लेकिन अच्छी तरीके से खेला उस गेंद को। सेंथिल कुमार बैटिंग एट नंबर 4। 19 मैचेस, 122 का स्ट्राइक रेट है। शुरुआत अच्छी मिली थी, बहुत अच्छी शुरुआत मिली है, लेकिन उसके बाद से अब यहां से अगर देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 रन का फर्क जरूर आएगा जब सुरेंद्र का विकेट गिरा है। इसी बीच घूमकर खेला है, गेंद पहुंची है तारंग के पास। 1 रन आसानी के साथ प्राप्त करेंगे। 3 overs gone। स्कोर कार्ड 23/2। 3 ओवर 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सेंथिल कुमार और लोगेश की जोड़ी बीच मैदान पर। तीन ओवर 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद वहां पर, खेलते संगी भागे हैं रन के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। आदर सिंह नमन आए हैं, पहला ओवर 10 रन खर्च जरूर किया था। आयुष पाल 1 ओवर 4 रन, 1 विकेट। सेंथिल कुमार, लोगेश, अब इन दोनों बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल कर खेलने की जरूरत है। 10 ओवरों का मुकाबला। Tamil Tigers, we all know in the last 4 matches their bowling is superb, their fielding is amazing. Some brilliant catches they have taken in the field. Their run out skills are amazing, but still they are searching for a win. अगली गेंद बल्ले का मुंह खोलते हुए हल्के बैट से ड्राइव कर दिया, playing with a soft hand with his time. One more single. So after the wicket of Surendra, now these two are building a partnership here. 25/2.
two official umpires, Mohammad Rafi from Rajasthan, Akash Prajapati from Varanasi, doing the responsibility. In the meanwhile, going on the back foot, brilliantly pull. Diving effort from Paim Anwar goes in vain and the ball races away into the mid-wicket fence for 4. शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर जाकर उस गेंद को पुल किया था. कोशिश पूरी की थी वहां पे फहीम अनवर ने, डाइव लगाई लेकिन काम नहीं आई. गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. पिछली गेंद पर चौका लगा था, अगली गेंद पर आउट हुए हैं. उनतीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर. क्या शानदार मुकाबला चलता हुआ. तमिल टाइगर्स और अयोध्या किंग्स के बीच चौका लगाया था, फिर आउट हुए. बहुत कुछ घट रहा है. आसानी के साथ वो चौका लगाया था, लेकिन अब उसके बाद फिर से अब नए बल्लेबाज के रूप में प्रवीण आए हैं. प्रवीण कम्स एट नंबर 5 नाउ. सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया यहां पे. तीस रन 3 विकेट के नुकसान पर. रन्स बोर्ड पर हैं, लेकिन विकेट का कॉलम भर रहा है. द विकेट्स आर ट्रम्बलिंग, द विकेट्स आर फॉलिंग. Once again, slow one from Naman. आदर्श सिंह नमन, सबसे महंगे खिलाड़ी इस लीग के. 1,20,000 की बोली अयोध्या किंग्स ने लगाई थी. कप्तान बनाया और कप्तान क्या गजब की प्रदर्शन करता हुआ. 2 ओवर 70 रन 1 विकेट. 30 रन 3 विकेट. 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल पूरा हुआ. चार ओवर्स मुदिन था दो. टोटल स्कोर 40 रन. इंथा परवैला तमिल टाइगर्स. रोम्बो नल्ला सेग्राम आगे नदा किरंगा. 4 overs 40 runs 30 runs. This time opening the face of the bat. Single added one more time. 31 per 3. They are batting now sensible cricketer. They need to play all 10 overs. Their bowling, their fielding, their catching is so well that if they can get to the total of 70 to 80 runs, it will be a very difficult for Ayodhya Kings. But we all know the capability of Adarsh Singh Naman and their teammates. They can achieve any kind of target. विशाल फैजाबादी की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले, ड्राइव किया उस गेंद को आदर्श सिंह नमन के पास. 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 32 रनों पर. शानदार ये मुकाबला चलता हुआ. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. एक बार फिर से विशाल फैजाबादी वन ऑफ द बेस्ट बॉलरों में अगर शुमार होते हैं. जब आप छोटे फॉर्मेट की बात करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस कैंपेनर. तैंतीस रन 3 विकेटों पर.
अच्छा खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज यहां से, प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि जब शुरुआत में विकेटें गिर जाती हैं तो फिर एक वक्त आता है जहां पे आपको बिल्डअप करना पड़ता है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है। वो मैसेज भी शायद आया है डग आउट से कि आपको बिल्डअप करना है। 33 रन 3 विकेटों पर। स्लोअर बॉल, फहीम अनवर कल के मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की थी। There is a direct hit, and here comes the umpire decision out. What a lovely wicket keeping behind the stump. Overdone, says umpire Mohammad Rafi. 5 overs done. At the moment, scorecard 35. 5 ओवर की समाप्ति, 35 रन 3 विकेट। पांच ओवर 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं TBCCL सीजन 2। जो दर्शक, जो व्यूवर्स हम सभी के साथ जुड़े हैं tenniscricket.in के YouTube पेज पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग, जहां विजेता को मिलेंगे 16 लाख रुपए, उप विजेता को मिलने वाले हैं 12 लाख रुपए। 3 बेस्ट परफॉर्मर्स, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट ऑलराउंडर जो होगा उनको एक बाइक दी जाएगी। और ऑलराउंडर कैटेगरी में बॉलर इस बार रक्षात्मक ढंग से खेला है। ऑलराउंडर कैटेगरी में रन्स और विकेट्स काउंट्स होते हैं। छत्तीस पे 4, 36 for 4 at the moment. एक और सिंगल। सवीश खान कमिंग एट नंबर 6। परवीन का साथ देने के लिए पहुंचे हैं। आयुष पाल का पिछला ओवर कमाल कर रहा था, एक बार फिर से कप्तान ने उन्हीं को बुलाया है। शुरुआत जब हुई थी तो पहले 2 ओवर में 19 आ चुके थे। उसके बाद से जब विकेटें गिरी हैं तो फिर अब तक उस तरीके से उस विकेटों से उबर नहीं पाई है तमिल टाइगर्स की टीम। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन विकेट कीपर के साथ, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर, पॉइंट कवर मिड ऑफ ऑफ साइड पर, मिड ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग लेग साइड पर। एक और अच्छी गेंद, इस बार पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, और एक हाथ से अगर वो सिंगल अटेम्प्ट में पकड़ लेते तो बात बन सकती थी। छठा ओवर चल रहा है, 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। साविश खान नाउ एट द स्ट्राइक। एक के साथ स्कोर पहुंचा 39। बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ। ब्रांड एम्बेसडर हमारी इस पूरी लीग के रवि किशन जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
39. सवेश खान एंड परवीन, ये दोनों बल्लेबाज तमिल टाइगर्स के लिए। Goes on the back foot this time, cutting that ball to the area of third man Abdul Aziz. Well stopped, just a single. Now the score is 40. 40 for 5, 40 for 4. 44 विकेटों पर आयुष पाल अपना कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, अयोध्या किंग्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तमिल टाइगर्स पहले बल्लेबाजी कर रही है। 10 ओवरों के इस मुकाबले में 40 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी हैं। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड, गोरखपुर। Yes, umpire has raised his finger. Loud appeal for LBW and umpire Akash Prajapati. No hesitation in raising his finger. Adjusted LBW, but umpire batsman has challenged the umpire decision. चलेंगे थर्ड अंपायर के पास। अब तक बहुत अच्छा खेला है तमिल टाइगर्स ने, लेकिन अंपायर ने आउट दिया है। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं। रिव्यू 2 अवेलेबल्स होते हैं। क्या लग रहा है फारूक भाई? 6 ओवर्स मुदिन थाडू, टोटल स्कोर 40, 4 विकेट। इंथाई परवैला तमिल टाइगर्स रोम्बो नल्ला सेग्राम आगा नदा किरंगा। बहुत अच्छा प्रदर्शन तमिल टाइगर्स के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो, और उनके ड्रेसिंग रूम का हाव भाव अगर देखा जाए तो तमिल में अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पुरजोर कोशिश पूरा ड्रेसिंग रूम का खेमा कर रहा है। नो डाउट अबाउट दैट। इंता परवैला तमिल टाइगर्स रोम्बो नल्ला सेग्राम आगा नदी किरंगा। Umpires Mohammad Rafi, Akash Prajapati, both of them have did tremendous job, but third umpire now will decide the matter. It is out or not out. अभी भी स्कोर रुका हुआ है। 40 रन 4 विकेटों पर। रिव्यू को थर्ड अंपायर के पिरू करंगा। ग्राउंड अंपायर आउट को दुथार इप्पू डिसीजन आई कंफर्म पन्ना पुरंगा। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं आकाश प्रजापति जी ने। जिस तरीके से आउट दिया था, अभी भी अंपायर चेक कर रहे हैं कि क्या ये प्लम ऑन द फ्रंट ऑफ द विकेट्स हैं या नहीं। चालीस रन 4 विकेटों के नुकसान पर। थर्ड अंपायर चेक पन्ना रोम्बा निरम इता तो करंगा फांतिलरम ब्रेथ होल्ड पानी पतुरुकंब डिदिदन इप्पो वारा वेनिंदी आंदू। ये देखिए अब बॉल ट्रैकिंग आती हुई थर्ड अंपायर के पास भेजा था, और ये सारी सुविधाएं बीसीसीएल सीजन 2 में आपको देखने को मिल रही है, जहां पे टेनिस क्रिकेट में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि बॉल ट्रैकिंग सुविधा। अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया था बल्लेबाज ने, और नाउ इट्स अप टू द थर्ड अंपायर टू डिसाइड वेदर इट इज हिटिंग द स्टंप्स और मिसिंग द लेग स्टंप। चलिए यहाँ पे क्या गजब का डिसीजन यहाँ पे दिया अंपायर ने। आकाश प्रजापति आउट दिया था वहां पे शुभम 40 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। Umpire of the decision absolutely correct. Review unsuccessful.
न्यू बैट्समैन इज एलोसिस विजय। बहुत प्रभावित किया एलोसिस विजय ने इस पूरे टूर्नामेंट में, पूरी लीग में। पहले सत्र में भी जिस तरीके की उनकी फील्डिंग थी, बॉलिंग थी, बैटिंग थी, इस बार ड्राइव किया है वहां पे फहीम मिराजुद्दीन अनवर, मैन फ्रॉम बिहार, शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए। कल एक वक्त ऐसा आया था जहां पे बहुत फंस गई थी अयोध्या किंग्स, लेकिन वहां से मुकाबले को निकाला था फहीम ने। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 41, losing 5 wickets. First go was Vinod Kumar, unfortunately run out, just scoring 7, followed by Surinder, who was batting so well. 14 he scored at 8 balls. Logesh scoring 6 runs. Senthil Kumar run out, scoring 4. Praveen batting at 8. Now Elosis Vijay joined after the wicket of Savesh Khan. Pick up the bowlers. Ayush Pal 2 overs 9 runs, 2 wickets. Adar Singh 2 overs 17 for 1. Abdul Aziz conceded 9 in his first. Vishal Faizabadi continues his second over. 6 runs he has conceded without getting any wicket. बयालीस रन 5 विकेटों के नुकसान पर। We are in the 7th over of the first inning. Here we go. Lovely delivery this time. Pacey, bouncy. Left-handed Parveen trying to cut that ball. And after the wicket of Surinder, the batting looks not easy on this track. But the kind of a bowling display, Vishal Faizabadi, Ayush Pal, these two left-handers. 42 रन 5 विकेटों पर। 7वां ओवर पारी का चलता हुआ। शानदार गेंदबाजी। नाउ अयोध्या किंग्स, और अब तक तारंग गोस्वामी को यूज नहीं किया है, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले कई मुकाबलों में, और जरूरत भी नहीं पड़ी है जिस तरीके से ये अब तक गेंदबाजी हुई है। 42 रन 5 विकेटें, 7वां ओवर पारी का ये चलता हुआ। (42 for 5). Once again, excellent over. 7 ओवर में बने हैं 42 5 विकेटों के नुकसान पर। शुभम, क्या देखते हैं यहां से कैसी बल्लेबाजी होनी चाहिए अब? ఇప్పుడు 42 runs को 5 wickets allows పనిరుకంగా ఇంకా 22 కొంచెం దవేన బ్యాటింగ్ వేనం ఎలోసిస్ విజయ్ మాత్రం పర్వీన్ ఇవంగా రొంబ 42 ऑन द बोर्ड। अच्छा खेल रहे हैं, और क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे तमिल से भी देख रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको उस लैंग्वेज तक भी पहुंचाया जाए, सिचुएशंस को बताई जाए। इसीलिए इस मुकाबले में जब भी तमिल का मैच होता है हम थोड़ा सा इंग्लिश ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट, और कोशिश करते हैं कि जो तमिल में बैठे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन तक भी स्कोर और सिचुएशंस तक पहुंचाई जाए। दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू यूज दैट तमिल लैंग्वेज ऑल्सो। Not accurate, but we are trying our best. TBCCL trying to provide everybody everything. TBCCL सीजन 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 7 ओवर की समाप्ति, 42 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अयोध्या किंग्स के लिए मुकाबला बहुत अहम, वहीं पर तमिल टाइगर्स एक जीत की तलाश में। एलोसिस विजय, Alosis Vijay, he needs to move on from here. 7 overs, 42 for 5 exactly. Now the run rate down to under 6.
आयुष पाल क्या गजब की गेंदबाजी करते हुए, वो लाइन लेंथ, asking all the right questions from the batsman. After pitching is moving sharply, it's an outswinger from the bowler. 42 पे 5। कमाल की जोड़ी अब तक लग रही है। जिस तरीके से अंपायरिंग की बात करें, मोहम्मद रफी साहब, आकाश प्रजापति जी। Loud appeal and again umpire adjusts the batsman out. LBW. No hesitation for umpire आकाश प्रजापति। और अब तक जितने भी रिव्यू लिए गए आकाश प्रजापति जी की तरफ से, वो LBW के सभी अंपायर्स कॉल हुए हैं। क्या गजब की अंपायरिंग देखने को मिल रही है। ये हमारे TBCFI के अंपायर साथ ही साथ आज जुड़े हैं। मोहम्मद रफी साहब राजस्थान से। हमारी अंपायरिंग पैनल की बात करें तो इसके पहले मुकाबले में आप नैनाराम टाटा स्काई को देख रहे थे। बयालीस रन 6 विकेट पर। न्यू बैट्समैन इज सतीश सीनियर। Opening his account with that single. Ayush Pal. 2.4 overs, 10 runs, 3 wickets. And he's the pick of the bowlers. प्रभावित किया है अब तक, बहुत प्रभावित किया है। जब विकेट की तलाश होती है तो विकेट निकाल कर दिया है। वो विकेट के साथ साथ रनों पर अंकुश लगाते हैं। Next ball, drive. Well struck, but unable to find the gap. Praveen and Satish, they need to bat with some positive approach. 43 per 6 at the moment. They need at least 70 runs for their bowlers. But Ayodhya Kings, they have done a good job. Next ball, drive, drive, drive. Once again. One more run added. So after the completion of 8 overs, score is 44 per 6. 8 ओवर के बाद टोटल स्कोर 44, 6 विकेट के नुकसान पर। Tamil Tigers score 46 runs to 6 wicket loss. Airuku Sinla Senior Urupurali Parveen Mutumdhan standing 44 पर 6, 44 रन 6 विकेट के नुकसान पर। Parveen and Satish Senior standing at the crease at the moment. और यहां पर विकेट कीपर से हुई है गलती। अंपायर का इशारा 22 का आया है, 4 रन का इशारा आया है अंपायर मोहम्मद रफी साहब का। ये इनका अपना अलग अंदाज है। ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल अंपायर बन चुके हैं मोहम्मद रफी साहब, और गैलियंट LLC T10 में भी थे और शारजा में भी थे। यहां पे भी अब सीजन 2 में हम लोगों के साथ ज्वाइन किया। इसी बीच फुल टॉस पर लेते हुए उस गेंद को ड्राइव कर दिया है। अड़तालीस पे 6, 9वां ओवर पारी का। सुरेंद्र के आउट होने के बाद से बाउंड्री नहीं आई है। आफ्टर द फॉल ऑफ दैट विकेट ऑफ सुरेंद्र,
boundary comes from the bat is not a single boundary come from the bat of Tamil Tigers batsman. Boundary came in this over in the form of byes where misjudged by the wicketkeeper. 49 पर 6 6 विकेटों पर. White signal by umpire. 50 comes up for Tamil Tigers. 50 6 विकेटों पर. ये है तारंग गोस्वामी. Next ball. Chance of a run out. Now at the non-striker in. Again misses. एक गेंद पर 2 बार मिस हुए हैं. इक्यावन पे 6. 9 ओवर पारी का. ये आखिरी के ओवर्स चल रहे हैं. स्लॉग ओवर्स ये होते हैं. यहाँ पे खूब बाउंड्रीज अर्जित करनी पड़ती है, बट दे आर अनेबल टू हिट अ बाउंड्री. वे डाउन. नौ ओवरों की समाप्ति. 51 रन 6 विकेटों के नुकसान पर. पहले 2 ओवर्स में 19 रन थे. फर्स्ट 2 ओवर्स स्कोर वाज 19 and after that now they are at 51 पर 6. 9 ओवर 51 रन 6 विकेट. Satish Senior. Parveen batting at 10, playing 18 deliveries. Not a single boundary he has hit. Vishal Faizabadi. पहले 2 ओवर में 7 रन दिए इन्होंने. तारंग गोस्वामी का पिछला ओवर अच्छा घटा, सिर्फ 3 रन. पिक अप द बॉलर्स. आयुष पाल 3 ओवर 11 रन 3 विकेट. सतीश है सामने. आखिरी ओवर. दिस इज द फाइनल ओवर ऑफ द बैटिंग. तमिल टाइगर्स बैटिंग फर्स्ट. Oh, you miss. I will definitely hitting the timber. One more wicket down for Tamil Tigers. What a delivery that was. Absolute Jaffa from Vishal Faizabadi. Stumps Elam Kalangi Duchu. New man in Bharat. इक्यावन 7 विकेटों के नुकसान पर. एक और अच्छी गेंद. पेस के साथ साथ वेरिएशन बहुत अच्छी दिखाते हैं विशाल, और हमने बहुत बार इनको ये देखा हुआ है. इस फॉर्मेट के महारती हैं ये. गेम की अवेयरनेस, गेम की सिचुएशंस. पिछली गेंद स्लोवर की थी, इस गेंद को बहुत तेज किया है. इस कंधे का शानदार इस्तेमाल.
स्किट करती हुई गेंद निकल गई। एक और सिंगल मिलेगा और यहां पर क्या गजब का देखिए, वहां पे कमिटमेंट देखिए गेंदबाज का। विशाल फैजाबादी ये खास बनाता है इनको, बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग बहुत अच्छा। टीवी स्क्रीन पर आप देखिएगा ये रिप्ले, बिना देखे स्टंप्स को पीछे रिले थ्रो जिसको हम कहते हैं, सीधे स्टंप पर लगा, बल्लेबाज शॉट हो गया। उनको अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का शॉट भी थ्रो आ सकता है। 8 विकेटें गिर चुकी हैं, 51 रन बोर्ड पर हैं। नाउ यू कैन सी द रिप्ले, ड्राइव करके भागने की कोशिश की थी और वन हैंडेड ग्रैब, वहीं से स्टंप पर निशाना साधा था। 8 विकेटों के नुकसान पर 51। अयोध्या किंग्स बैक टू बैक 3 विन के साथ चौथा मुकाबला जिस अंदाज में खेल रही अब, लेकिन बात करनी पड़ेगी तमिल टाइगर्स। दे हैव अ स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप, दे हैव अ स्ट्रांग फील्डिंग डिपार्टमेंट। आसान नहीं होगा, लेकिन विशाल फैजाबादी कमाल का यह गेंदबाज, अब तक एक भी रन इस ओवर में नहीं आया है। क्या आखिरी ओवर मेडन जाएगा? अब तक एक मेडन ओवर सिर्फ इस पूरी लीग में हुआ है, क्या दूसरा लीग मेडन ओवर होगा ये? वो भी आखिरी ओवर जहां रन्स बनते हैं वहां पे 5 गेंदों पर एक भी रन नहीं आया है। कदमों का इस्तेमाल, जी हां, मेडन ओवर, विकेट मेडन विशाल फैजाबादी। 3 ओवर 7 रन और क्या गजब की गेंदबाजी। काशी गंगेज और लखनऊ वुल्स दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आएंगे। काशी गंगेज और लखनऊ वुल्स। लखनऊ वुल्स और काशी गंगेज दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए ज्वाइन करेंगे। लखनऊ और काशी गंगेज।
TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 आज 5वें दिन के मुकाबले में आखिरी मुकाबले के लिए टॉस की प्रक्रिया संपन्न होगी। लखनऊ वुल्स के कप्तान कौसांबी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर जैद खान को मैं आवाज देना चाहता हूं कि हमें ज्वाइन करेंगे। लखनऊ वुल्स के कप्तान जैद। और अब मैं आवाज दूंगा काशी गंगेश टीम के कप्तान सुनील कुमार यादव, जिन्हें सुनील सैदपुर के नाम से जाना जाता है, ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैच रेफरी शोजेब हुसैन से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप टॉस की प्रक्रिया के लिए आएंगे। काशी गंगेज और लखनऊ वुल्स के बीच में आज 5वें दिन का आखिरी मुकाबला शुरू होगा। टॉस का सिक्का शोजेब हुसैन के हाथों से हवा में फेरा जाएगा। कॉल रहेगा सुनील सैदपुर का। टॉस जीता है सुनील सैदपुर ने। क्या फैसला रहेगा काशी गंगेज के कप्तान? पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर के खेल में स्कोर बोर्ड पे क्या रन संख्या आप सेट करना चाहते हैं ताकि आपके लिए सेफेस्ट रन संख्या हो? कोशिश करेंगे अच्छा खेलने का। कोई माइंड सेट नहीं है कि इतना स्कोर सेट करना है। अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे और एंजॉय करेंगे क्रिकेट को। शुक्रिया। जैद खान, आपके पाले में टॉस का सिक्का गिराने के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आपकी अपोजिशन टीम का, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम भी टॉस जीतते तो बॉलिंग ही करते, पहले से सोच के आते। टॉस तो हमारे हक में हुआ है। लखनऊ वुल्स और काशी गंगेज के बीच में जो मुकाबला होना है उसके लिए टॉस की प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है और टॉस जीता है काशी गंगेज के कप्तान सुनील सैदपुर ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुना दिया है। धन्यवाद। चौवन रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। फहीम अनवर 5 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। फहीम स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। विनोद कुमार शानदार गेंदबाजों के फहरिस्त में नाम शुमार है ये। अगर तमिल टाइगर्स की बात की जाए तो रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 5 रन। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अयोध्या किंग्स 54 रनों के दिए गए लक्ष्य का पीछा करने के लिए तैयार। 5 रन बनाए जा चुके हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। विनोद कुमार इस बार हल्के हाथों से खेल के सिंगल पूरा किया है और इस 1 रन के साथ रन संख्या गतिशील होगा। 6 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। विकेट की अगर बात करें तो बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात शादाब 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फहीम मेराजुद्दीन अनवर 4 गेंदों में 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे। स्ट्राइक लेने के लिए शादाब तैयार। एक कदम आगे खींच के गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन सफल हुए नहीं और गेंद बल्ले को छोड़ती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के साथ। 54 गेंदों में 46 रन की आवश्यकता यहां से अयोध्या किंग्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। आकाश प्रजापति मुख्य निर्णायक के तौर पे, वहीं राजस्थान से आने वाले मोहम्मद रफी
स्क्वायर लेग अंपायर का कमान संभाल रहे हैं। अनुभव का एक डिक्शनरी कहा जा सकता है मोहम्मद रफी को। हवा में गेंद जरूर है, लेकिन दो खिलाड़ियों को छोड़ती हुई दूसरे रन के लिए जाएंगे नहीं, देखने वाली बात रहेगी। बचाव कर लिया गया है वहां पे। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। एक रन के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 7 रन कुल रन संख्या जा पहुंचा है। विकेट की अगर बात करें तो बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात स्ट्राइक पे तैयार बल्लेबाजी करने के लिए शादाब। भरत दूसरे ओवर में आए गेंदबाजी करने के लिए और सीधे हाथ में खेल गए हैं। वहां पे कैच आसान लेकर चले गए वहां पर मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी। आलूसियस विजय थे डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। हाथ में गेंद आसानी के साथ पहुंची, लेकिन उसके बाद से ड्रॉप कर दिया गया वहां पे। भरत और इस बार फहीम मिराजुद्दीन ने कट करने की भरपूर कोशिश की और सफल भी हुए, लेकिन जो दिशा चाहते थे वो मिला नहीं। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 8 रन। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। भरत कुमार है गेंदबाज। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए विनोद कुमार। दूसरे ओवर में भरत। भरत कुमार स्ट्राइक पे फहीम मिराजुद्दीन। इस बार दिशा दिया है, तेज खेल गए हैं वहां पे। किस्मत वाले रहे कि डायरेक्ट निशाना लगा नहीं, अन्यथा आकाश प्रजापति से सवाल पूछा जा सकता था। सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर बोर्ड पे। टेनिस क्रिकेट फेडरेशन से मान्यता प्राप्त खेल, जिसके फाउंडर मरहूम अनीस अहमद लारी साहब, 1999 से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल है। और इस खेल के माध्यम से भी बहुत सारे खिलाड़ी जीएसटी, पोस्टल इनकम टैक्स, ओएनजीसी जैसे संस्थानों में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अब मनोरंजन का साधन ही नहीं रहा टेनिस क्रिकेट, बल्कि आपको कैरियर बनाने का एक शानदार प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहा है। इमरान अहमद लारी साहब जनरल सेक्रेटरी टीबीसीएफआई, असलम वारसी साहब उपाध्यक्ष यूपी टीबीसीए, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। स्कोर बोर्ड पे नजर डालें तो रन संख्या इस वक्त दिखाई दे रहा है 14 रन स्कोर बोर्ड पे। 14 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात 2 ओवर की समाप्ति हो चली है। 48 गेंदों में 38 रन की आवश्यकता। यहां से मुकाबला जीतने के लिए अयोध्या किंग्स को। विनोद कुमार अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में तैयार गेंदबाजी करने के लिए, और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार शादाब। ये बढ़िया खेला है, लेकिन डीप में खिलाड़ी खड़ा है। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 15 स्कोर बोर्ड पे। स्ट्राइक पे अब आएंगे फहीम अनवर। विनोद कुमार फहीम अनवर के लिए हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। एक रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 16 स्कोर बोर्ड पे। फहीम जा पहुंचे सिंगल के सहारे 12 रन के रन संख्या पे। 9 गेंदों का सामना किया है, 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं फहीम अनवर। शादाब 5 गेंदों में 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बार फिर से काफी तेज खेल गए हैं वहां पे।
शादाब बचे हैं बाल बाल। नॉन स्ट्राइक की गेंद पे थ्रो काफी शानदार किया गया था, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन पड़ा वहां पे। आलूशियस विजय एक शानदार क्षेत्ररक्षकों में नाम शुमार है, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खड़े हैं। अगली गेंद और इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में क्या शानदार निशाना, और मोहम्मद रफी जा रहे हैं थर्ड एम्पायर की तरफ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात फहीम मिराजुद्दीन और शादाब की जोड़ी अयोध्या किंग्स की तरफ से ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है। चंद लम्हों में फैसला आने वाला है। पहले बल्लेबाजी करते हुए तमिल टाइगर्स ने बनाए 10 ओवर के खेल में 53 रन 54 रनों का लक्ष्य दिया। निशाना तो ठीक लगा, लेकिन पहुंच गए थे बल्लेबाज। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे इस सिंगल के सहारे गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है 18 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। विनोद कुमार तैयार गेंदबाजी करने के लिए। रन आउट का खतरा हो सकता था वहां पे। जैसे ही देखा कि मेड ऑफ के खिलाड़ी काफी तेजी से गेंद के ऊपर बढ़ रहे हैं, अपने इरादे को तब्दील कर दिया। जो कदम बढ़ाया था फहीम मिराजुद्दीन ने, उसको त्वरित अंदाज में सुरक्षित वापस खींचा। सही फैसला अयोध्या किंग्स के लिए और फहीम मिराजुद्दीन के लिए। इस बार गेंद पहुंच रही है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। भाग कर आते खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाते 1 रन लेने का मौका। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अब 19 रन जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। तीसरे ओवर की गेंदबाजी संपन्न हो चली है। टेनिस क्रिकेट.in समूचे विश्व में प्रसारण। टेनिस क्रिकेट.in के यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का गोरखपुर के प्रकाश स्टेडियम से टीबीसी सील के दूसरे सत्र के आज 5वें दिन के मुकाबले से मैं मोहम्मद फारूक, हमारे कमेंट्री पैनल के साथी तालिब और शुभम मिश्रा के साथ पूरे आयोजक मंडली के तरफ से गुरु गोरक्षनाथ की धरती से मैं आपका हार्दिक स्वागत, आपका नंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। परवीन अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शादाब होंगे स्ट्राइक पे। प्रवीण गेंदबाजी करने के लिए तैयार। थोड़ा सा बाहर रख के इस बार बल्लेबाज को खींचना चाहते थे कि आप स्टंप से ऊपर आइए, वहां से गेंद को खेलिए, और थोड़ा सा चहलकदमी करके आगे बढ़े भी थे, लेकिन मुलाकात कर नहीं पाए और गेंद गई विकेट के पीछे। कोई रन बनाने का मौका नहीं। अच्छी गेंद, पहली गेंद परवीन। शादाब स्ट्राइक पे। इस बार जाएंगे, वापस जाएंगे फहीम। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद को खेला था शादाब ने। तेज गति से गेंद पहुंची थी और बहुत बढ़िया काम किया था वहां पर मौजूद खिलाड़ी ने। आसान सा रन आउट यहां पे। फहीम अनवर लौट रहे हैं 13 रन की पारी खेलकर। पहला झटका लगता हुआ अयोध्या को फहीम अनवर के रूप में। रोका है वहां पर आकाश प्रजापति ने।
और संभावित गए हैं थर्ड एम्पायर की तरफ। इसको चेक किया जा रहा है। जो शक है बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद फहीम अनवर के दिलो दिमाग में, उसको दूर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी tenniscricket.in के कैमरामैन के द्वारा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 19 रन। अभी इस डिसीजन के पेंडिंग होने तक जाएंगे वापस। आउट थे, आउट हैं और आउट कायम रहेंगे। फहीम मिराजुद्दीन अनवर लौट रहे हैं वापस। आदर्श नए बल्लेबाज पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शादाब और आदर्श की जोड़ी अब नजर आएगी ग्राउंड के ऊपर। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में खेला शादाब ने। सिंगल मिलेगा, सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 20 स्कोर बोर्ड पे। कुल रन संख्या जा पहुंचा है अयोध्या किंग्स का। यहां से अभी भी 39 गेंदों में 32 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए अयोध्या किंग्स को। परवीन, अभी तक कमाल गेंदबाजी नजर आई है परवीन के द्वारा। बचाव काफी शानदार, खूबसूरत बचाव किया है वहां पे आलूसियस ने और निश्चित तौर पे 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। शानदार फील्डिंग। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे इससे सिंगल के साथ बढ़ता हुआ 21 रन स्कोर बोर्ड पे। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात शरीर को छूती हुई गेंद, अपील जोरदार किया गया, लेकिन जैसे ही देखा कि थाई के ऊपर है और बल्ले का किनारा लेती हुई पहुंची है, उस अपील को गेंदबाज परवीन ने थाम लिया और दूसरे किसी खिलाड़ियों का समर्थन मिला भी नहीं। रन संख्या सिंगल के सहारे गतिशील होता हुआ 22 रन स्कोर बोर्ड पे। रन के लिए जाएंगे नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 22 रन। ओवर की समाप्ति हो चली है। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 22 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज रन आउट के फॉर्म में फहीम मिराजुद्दीन अनवर 13 रन की पारी खेलकर वापस लौट गए। पहली गेंद 5वें ओवर की और इस गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में। सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 23 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। उधर रांची, झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई मुकाबले में विराट कोहली ने एक और शतक लगा दिया है। कितना साफ खेलना चाहते थे, खेला भी, लेकिन थोड़ा सा जो गैप था उसको भेद नहीं पाए और अच्छा बचाव नजर आया वहां पे मैड ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अभी भी 23 रन।
23 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 1 विकेट के नुकसान के पश्चात 5वें ओवर की गेंदबाजी। हल्के हाथ से खेल के रन के लिए जा रहे हैं और मुकम्मल भी कर लेंगे। 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 24 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। जीत का जो लक्ष्य है अयोध्या किंग्स के लिए 54 रन की आवश्यकता। 33 गेंदों में अभी भी 28 रन चाहिए। विनोद कुमार अपने कोटे की आखिरी ओवर की गेंदबाजी। विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक, वहां पे जो चांस था वो क्रिएट किया गया था वो बिखरता हुआ। रन संख्या अभी भी 24 रन स्कोर बोर्ड पे। 32 गेंदों के खेल में 28 रन की आवश्यकता। धीरे धीरे ये मुकाबला रोमांच की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहा है। 32 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता यहां से मुकाबला जीतने के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया, कलाई के सहारे गेंद को मोड़ा वहां पे। जब तक खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते सिंगल लेने का मौका। और इसी रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 25 स्कोर बोर्ड पे। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 25 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात करें तो 1 विकेट के नुकसान के पश्चात टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 26 तारीख से यह सफर शुरू हुआ। 2 दिसंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आज 5वें दिन का मुकाबला गतिशील है। अपर कट के अंदाज में खेला जरूर, लेकिन डीप में खिलाड़ी खड़ा है। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 26 रन। 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात 26 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 30 गेंदों में 26 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 30 बॉल रिमेन, 26 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच फॉर अयोध्या किंग्स। अयोध्या किंग्स के लिए 30 गेंदों में 26 रन की जरूरत है। छठे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। छठे ओवर की गेंदबाजी। भरत अपने कुटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में तैयार, आदर्श के लिए गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के पश्चात और तेज होती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी 26 पे। 29 गेंदों में 26 रन की आवश्यकता। इस बार खेला बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से तेज गई है गेंद। डीप पॉइंट बाउंड्री के ऊपर खिलाड़ी मौजूद। सिंगल लेने का मौका और इस सिंगल के सहारे रन संख्या आहिस्ता मगर निश्चित कदमों में रन संख्या में इजाफा होता हुआ 27 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 28 गेंदों में 25 की अभी भी आवश्यकता अयोध्या को यह मुकाबला बचाने के लिए। लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा था वहां पर गेंदबाज ने, लेकिन उसको पढ़ लिया था बल्लेबाज शादाब ने। सिंगल मिलेगा, सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 28 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। तेज खेला है और अच्छा खेला है। चौके के लिए जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शादाब के बल्ले से निकलने वाला यह चौका और इस शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ जा पहुंचा है 33।
33 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और पढ़ लिया था और सही नसीहत दिया इस गेंद को। चौके के लिए गेंद निकली बाउंड्री लाइन से बाहर। एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी को भेद नहीं पाए। सीधे हाथ में मेडॉफ के ऊपर कैच लपक लिया गया है। इस तरह से दूसरे विकेट का पतन होगा अयोध्या किंग्स की तरफ से। शादाब आउट होकर वापस जाएंगे। 15 रन की पारी खेलकर शादाब का लौटना हो रहा है। क्या शानदार पोजीशन वहां पर देखने को मिला। डाइविंग अंदाज नजर आया मेडॉफ के खिलाड़ी का और अच्छे पोजीशन के साथ कैच लपक लिया गया। दूसरा झटका अयोध्या किंग्स को लगता हुआ। मोहसिन नए बैटर मोहसिन और आदर्श सिंह नमन की जोड़ी अब नजर आएगी ग्राउंड के ऊपर। अयोध्या किंग्स पहले सत्र में जो कसर बाकी रह गया था उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही है ये टीम। टीबीसीसीएल सीजन 1 में खिताबी भिड़ंत में गोरखपुर थलाईवाज से एक रोचक संघर्ष में हार गई थी, लेकिन इस वर्ष उस हार को भुना के जीत का रास्ता तैयार करते हुए इस टीम ने कदम आगे बढ़ाया है। नमन पहले सत्र में भी थे, नमन इस सत्र में भी हैं। छह ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात 33 स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 7वें ओवर की गेंदबाजी और परवीन एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आदर्श सिंह नमन के लिए खेला तो काफी शानदार है लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास गेंद पहुंचेगी, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी 33 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 7वें ओवर की गेंदबाजी में परवीन अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद जा रही है विकेट के पीछे, तेज गति से डाली इस गेंद को परवीन ने। आदर्श बैकफुट पे आके कट करना चाहते थे लेकिन गेंद की जो रफ्तार थी उसको पिक नहीं कर पाए और गेंद बल्ले को छकाती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। रन संख्या अभी भी 33 रन स्कोर बोर्ड पे 22 गेंदों पे 19 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंद पहुंच रही है सीधे खिलाड़ी के पास, थ्रो किया गया है काफी शानदार तरीके से और ये कितना घातक होगा देखने वाली बात रहेगी। अच्छा बचाव लेकिन 2 रन मुकम्मल कर लेंगे और इन 2 रनों के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 35 स्कोर बोर्ड पे। निशाना तो सटीक लगाया था खिलाड़ी ने लेकिन थोड़ा सा दूर छिटक गई। स्टंप से टकराने के पश्चात गेंद जिसके बदौलत दूसरे रन के लिए आसानी के साथ पलट गए दोनों बल्लेबाज। 35 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता हुआ अयोध्या किंग्स का खेमा खुश दिखाई दे रहा है। स्टेप करके आगे आए, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। इस एक रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 36 स्कोर बोर्ड पे 36। 2 विकेट के नुकसान के पश्चात दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटे हैं। फहीम पहले विकेट के तौर पे, दूसरे विकेट के तौर पे शादाब, मोहसिन और आदर्श सिंह नमन की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है। परवीन हल्के हाथ से दिशा दिया, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 37 रन स्कोर बोर्ड थे। 15 रन की आवश्यकता, 19 गेंदों का अभी भी खेल शेष है। एक अच्छे हालात में अयोध्या की टीम नजर आ रही है। तमिल टाइगर के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो विकेट लेने की सख्त जरूरत है। थ्रो काफी शानदार किया गया लेकिन स्टंप से टकराई नहीं गेंद, सिंगल मिल जाएगा आखिरी गेंद पे और इस तरह से 7वें ओवर के समाप्ति के पश्चात 38 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 18 गेंदों का खेल शेष बचा है और 14 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए।
38 रन स्कोर बोर्ड पे। 7 ओवर की समाप्ति हो चली है। 18 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। भरत 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और सामने स्ट्राइक पे आदर्श बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। अठारह गेंद 14 रन। क्या रोचक होगा यह मुकाबला? क्या आखिरी गेंद तक जाएगा मुकाबला? नजरें इसके ऊपर टिकी रहेगी। भरत गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। रोचक बनाने की भरपूर कोशिश होगी तमिल टाइगर्स के खिलाड़ियों की। इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को खेला, सिंगल मिलेगा। 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होगा। 39 रन। अयोध्या किंग्स के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो सिंगल पे ही भरोसा ज्यादा जताएंगे। एक रन के भी लेके भी यहां से आसानी के साथ अयोध्या किंग्स अपने मंजिल तक पहुंच सकती है। वहीं तमिल टाइगर्स की सोच होगी कि 1-2 विकेट काफी जल्दी लिया जाए यहां से। निशाना किधर लगेगा, ये नजरें इसके ऊपर टिकी रहेगी। अलूसियस विजय काफी चौकन्ना क्षेत्ररक्षकों में एक है। तमिल टाइगर्स की तरफ से सबसे मजबूत पक्ष अगर दिखाई दे रहा है क्षेत्ररक्षकों में तो वो अलूसियस विजय का है। डी पॉइंट के क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। 40 रन स्कोर बोर्ड पे। सीधे गेंद पहुंची है विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका होगा नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 40। 51 जीत का लक्ष्य। एक बार फिर से हल्के हाथ से खेल के नॉन स्ट्राइक की गेंद पे थ्रो आएगा, आया भी लेकिन स्टंप से टकराया नहीं। रन संख्या इसे सिंगल के बदौलत गतिशील होता हुआ। भारत कोशिश होगी कि विकेट जल्दी लिया जाए। 41 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। थ्रो कर गए हैं, गलती कर लिया गया है वहां पे तमिल टाइगर्स के खिलाड़ियों के द्वारा। अयोध्या किंग्स का ड्रेसिंग रूम का जो खेमा है उत्साहित नजर आ रहा है। गेंद खेला पॉइंट के क्षेत्र में, वहां से अलूसियस विजय ने थ्रो किया गया, बैकअप था नहीं, बचाव करने की भरपूर कोशिश हुई लेकिन गेंद तब तक निकल चुकी थी अब अपने अंतिम मकाम के लिए। रन संख्या तेज गति से गतिशील होता हुआ 46 स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है। मात्र 6 रन की आवश्यकता अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए। 13 गेंदों का अभी भी खेल शेष है। हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 47 स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। 12 गेंदों के खेल में 5 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। तमिल टाइगर्स अयोध्या किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में तमिल टाइगर्स ने बनाए 51 रन। 52 रनों का लक्ष्य सौंपा, जिसके जवाब में हालात कुछ इस प्रकार है। 8 ओवर की समाप्ति हो चली है। 47 स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 12 गेंदों के खेल में 5 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो कुल मिला के अयोध्या किंग्स की टीम जीत के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तमिल टाइगर्स के गेंदबाजों की कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें थोड़ा खलल पैदा करें और 1-2 विकेट से काम चलने वाला है नहीं, बल्कि गुच्छों में यहां से विकेट लेना होगा, मुकाबले को पेचीदा बनाना होगा, तब जाके कुछ करिश्मा हो सकता है इस मुकाबले में। अन्यथा सारे विकल्प धीरे धीरे बंद के कगार पे दिखाई दे रहे हैं। दिलीप
रंजन गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दिलीप, आदर्श स्ट्राइक पे। खेला तो काफी शानदार है, लेकिन रन के लिए जाएंगे नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 47, 47 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 11 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता। दिलीप रंजन, ये थ्रो कहां किया है, काम इसी गेंद के ऊपर हो गया है। अयोध्या किंग्स इस मुकाबले को जीतती हुई यहां पे 8 विकेट से मुकाबला अयोध्या किंग्स के नाम जाता हुआ। कमाल की जीत दर्ज किया है अयोध्या ने और अपनी स्थिति को इस टीबीसीसीएल के मंच पे दूसरे सत्र में और मजबूत बनाती हुई 8 विकेट से परास्त किया तमिल टाइगर्स को। और तमिल टाइगर्स की उम्मीदें धूमिल हो चली है इस टीबीसीसीएल सीजन 2 के लिए। तमिल टाइगर अयोध्या किंग्स, इस मुकाबले को अयोध्या किंग्स ने 8 विकेट से जीत लिया है। tenniscricket.in यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का गोरखपुर के ऐतिहासिक प्रकाश स्टेडियम से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, आपका नंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। आखिरी मुकाबला इसके बाद शुरू होगा लखनऊ और काशी गंगेज के बीच में, जिसमें काशी गंगेज के कप्तान सुनील सैदपुर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया है। तो जैद खान के नेतृत्व में लखनऊ की टीम पहले छत्ररक्षण करती नजर आएगी। कुछ ही समय पश्चात शुरू होगा आज के दिन का आखिरी मुकाबला लखनऊ बनाम काशी गंगेज के बीच में।